हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले 1.2 मैथ्स 1 स्टैंडर्ड 10 की एक्सरसाइज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है। इसमें हम ग्राफ बनाने वाले हैं, तो चलिए मैं आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आपको क्वेश्चन में बॉक्स दिए हुए हैं, कुछ फिल है और कुछ अनफिल है, आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 है और 3 और 0 है, ये है x और ये है y। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। ये x है और ये y है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये x है और ये y है। y वाले बॉक्स में 3 पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको x बॉक्स में 0 लिख देना है। अब ये फाई के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, x और y की वैल्यू, इसीलिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम उसकी इक्वेशन को लिखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू कितनी है? 5, यानी y इज इक्वल टू 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। जहां पर भी y है वहां पे आपको क्या लेना है? 5। x इज इक्वल टू 3 माइनस 5, यानी क्या आ जाएगा? 2। लेकिन बड़े वर्ड की साइन क्या है? माइनस, इसीलिए यहाँ पर आएगा माइनस, यानी x की वैल्यू क्या आई? -2। अब जिस तरीके से आप इधर पर भी देखिए, यहाँ पर वैल्यू y की 0 है, लेकिन नीचे x और y में कुछ भी वैल्यू नहीं बताइए, तो यानी आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 0। आप एक बार इक्वेशन लिख दो। x इज इक्वल टू 4 प्लस 0, यानी क्या आएगा? 4। ओके, यानी यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 4 और 0। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है x की वैल्यू -1, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। माइनस वाई 4 प्लस 1, दैट मीन्स 5। लेकिन कभी भी वेरिएबल जो होता है वो माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? y इज इक्वल टू -5, यानी इस बॉक्स में आपको क्या लिखना है? -5, -1 -5। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमें ग्राफ बनाना है। यहाँ पर x और y की वैल्यू नहीं दिया हुआ था। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी x और y की वैल्यू, x की वैल्यू जब भी आप ले, तो वो 5 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 6 नंबर के अंदर ही हो। वजह ये होती है कि जितने भी ज़्यादा नंबर आप यहाँ पर लेंगे, उतना ज़्यादा कैलकुलेट आपको करना होगा। तो मैं हमेशा बच्चों को यही सजेस्ट करती हूँ कि 0 से लेके 5 नंबर तक का लो। और अगर यहाँ पर x के साथ में कोई नंबर है या y के साथ में नंबर है, कोएफिशिएंट है, तो आप वहाँ पर 6 तक का ले सकते हो। अदरवाइज आप 0 से लेके 5 के बीच में ही नंबर चूज करो, ताकि आपको आसानी हो सॉल्व करने में। जैसे कि यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। मैंने यहाँ पर ली हूँ x 1, 2 एंड 3। अब आपको y की वैल्यू, इन वैल्यू को पुट डाउन कर कर मालूम करनी है। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लिखूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब मैं x की जगह पे क्या लिख रही हूँ? 1। 6 माइनस 1, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब यहाँ पर जो y है वहां पर क्या लिखना है आपको? 5। आपको जैसे ही वैल्यू मालूम पड़ती है वैसे ही आप बॉक्स में लिख दो, ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो, कंफ्यूजन ना हो। पुट x इज इक्वल टू 2। अब आप सेकंड क्या ले रहे हो? x इज इक्वल टू 2।
आप पहले इक्वेशन लिखेंगे वापस से, इक्वेशन लिखते रहना बार बार, जरूरी है सोल्यूशन समझ में आए बोलकर। y 6 माइनस 2, 6 में से 2 निकालने पर कितना बचेगा 4, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 4। फिर से आप जब वापस से लिखो 2 और 4, ठीक है। अब नेक्स्ट x की वैल्यू कितनी है 3। अब मैं क्या लिखूंगी x की वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 3, ओके। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, जहां पर भी x है वहां पर आपको क्या लिखना है 3। 6 माइनस 3, यानी y की वैल्यू क्या आ गई है अभी 3। अब आप बॉक्स में लिख दो 3, 3 और 3। आपका ये बॉक्स कंप्लीट हो गया सॉल्व। अब आप इस बॉक्स की तरफ पढ़ो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपका क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कही है ये। अब यहाँ पर मैंने वैल्यू ली हूँ 0 2 1, ठीक है। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 या x की वैल्यू 1। अब एक एक करके हम ये वैल्यू लेंगे, वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 लूँ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, जहां पर भी x है वहां पे क्या लेना है आपको 0। 4 माइनस 0, अब आप तो जानते हैं ये 4 में से 0 गया तो कुछ भी नहीं, 4 ही बचेगा। लेकिन y कभी भी वेरिएबल माइनस में नहीं होता, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो माइनस की साइन है वो 4 को देनी होगी, और यहाँ पर आपको लिखना है -4, यानी 0 और -4, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, y की x की वैल्यू 2, जहां पे भी x है वहां पे आपको क्या लिखना है 2। माइनस वाई 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, वापस से वैसे ही हो रहा है तो आपको -2 लिखना है, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा -2, 2 माइनस 2। अब नेक्स्ट वन क्या है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, जहां पे भी x है वहां पर आपको क्या लिखना है 1। फोर में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, वेरिएबल माइनस में नहीं होता है इसीलिए नंबर को माइनस में, यानी y की वैल्यू कितनी आई -3। अब हमारे पास 2 बॉक्स मौजूद है। अब ये बॉक्स की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। अब हम उस बॉक्स के जरिए उसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। x इज इक्वल टू 1 है, यानी x एक्सेस पे आपको कहाँ लेना है 1 पॉइंट, और y एक्सेस 5, यानी 1 और ये 5। दिस इज कॉल्ड x एक्सेस एंड दिस इज कॉल्ड y एक्सेस। ये प्लस है x का और ये माइनस है x एक्सेस का। ये माइनस है y एक्सेस का और प्लस है y एक्सेस का। अब हमारे पास दोनों भी प्लस में है, x एक्सेस 1, y एक्सेस 5। यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा, आपको ऐसा लिख देना है 1 और 5, ठीक है। प्लॉट कर कर आपको उसके सामने 1 और 5 लिख देना है। सेकेंड वन विल बी 2 और 4, यानी x के ऊपर 2 और y के ऊपर 4, 2 and 4। थर्ड वन है 3 and 3, x भी 3 है और y भी 3 है, ओके। अब आपको क्या करना है, इन तीनों डॉट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है।
अब आपने ये तीनों डॉट को मिला के एक लाइन ड्रॉ करे हैं और इस पर लिख देना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन की एक लाइन है। ओके, अब हम बढ़ते हैं सेकेंड बॉक्स की तरफ जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का। उसमें है 0 और -4, यानी जो y एक्सेस पे है वो क्या है, -4, 0 एंड -4 हो गया, 2 एंड -2। ओके, नेक्स्ट वन, y x के ऊपर 1 और y के ऊपर 3, -3। ठीक है, अब आपको यहाँ पर भी 3 डॉट मिल चुके हैं। अब आप इसको भी क्या करेंगे, एक लाइन सीधी ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर आपको प्लॉट पे नाम लिख देना है जो जो आपने लिखे हैं। 2 -2, 1 -3 एंड 0 एंड -4। यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 भी लिखना है। अब देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो ये दोनों जो लाइन है, वो एक दो पॉइंट पर जाके मिलती है। यहाँ पर है 5 और यहाँ पे है 1, यानी x एक्सेस पे बनता है 5 और यहाँ पर बनता है 1 का नंबर। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है x और y एक्सेस का, तो x क्या है 5 और y है 1। अब आपको इसको वर्ड में लिख देना है। Therefore, the solution of the equation is 5 and 1। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन जहां पर कट करते, ये दोनों लाइन जहां पर कट करते, यही आपका हमेशा आंसर होता है ग्राफ में। और ये दोनों लाइन कहाँ पर कट कर रहे हैं, 5 और 1 पर, इसलिए आपका आंसर क्या है, 5 और 1। x एक्सेस 5, y एक्सेस 1। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस आंसर का। और साथ ही साथ ग्राफ का भी। दिस इज द क्वेश्चन सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बोली हूँ कि आपको 0 से 5 के बीच में वैल्यू लेनी है। मैंने दोनों तरफ उसी तरीके की वैल्यू ली, 3, 4, 0, 1, 2, 3, आप कुछ भी ले सकते हो, 0 से लेके 5 के बीच में लेना है बस। 3, 4, 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 3। अब इक्वेशन में पहले मैं क्या लिखूंगी, 3। जहां पर भी y है मुझे वहां पर लिखना है 3। 5 माइनस 3, दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। 3 एंड 2। पुट x इज इक्वल टू 4। अब मुझे क्या लिखना है, x की वैल्यू 4 लेनी है। जहां पर भी x है वहां पर मुझे क्या लेना है, 4। y is equal to 5 minus 4, that means 1। यहाँ पर लिखूंगी मैं 1, यानी 4 और 1। अब मैं लेती हूँ पुट x इज इक्वल टू 0। जहां पर भी x है मुझे क्या लेना है, 0। फाइव माइनस 0 मीन्स 5।
0 एंड 5। चलिए ये बॉक्स तो सॉल्व हो गया है। अब बढ़ते हैं हम उसके बाजू के बॉक्स की तरफ। अब देखिए यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लिखा है। x की वैल्यू है 1, 2 एंड 3। अब इसकी मदद से आपको y की वैल्यू मालूम करनी है। जहां पर भी x है वहां पर हमको ये वैल्यू है लिखनी है। x इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 2 दैट मीन्स 2। वेरिएबल में कभी भी माइनस नहीं आता है, मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन में आपको बता चुकी हूँ। यानी यहाँ पर आएगा -2। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? -2, 1 माइनस 2। आगे क्या है? x की वैल्यू 2 है, 2 लेना है अभी आपको। टू माइनस 5 3, 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1। वेरिएबल माइनस में नहीं आता है इसलिए नंबर को माइनस में लेना पड़ेगा, दैट मीन्स -1, 2 एंड -1। अब x की वैल्यू क्या है? 3। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। थ्री में से 3 चले गया तो 0 बचा, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा के भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये 0 है। तो आप फिर भी लिख दो y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दोनों बॉक्स सॉल्व हो चुके हैं। अब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट बॉक्स में है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, 3 और y की वैल्यू 2। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज प्लस x एक्सिस, दिस इज माइनस x एक्सिस, और ये y एक्सिस है पॉजिटिव में और ये y एक्सिस है नेगेटिव में। अब यहाँ पर है 3 प्लस में और 2 भी प्लस में, 3 और 2। नेक्स्ट वन है 4 और 1, 4 x पे और y पे 1, 4 और 0 एंड 5। अब आपको एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींच देना है यहाँ पर। ठीक है, इसके ऊपर इक्वेशन लिख दो आप। अब सेकंड के लिए बॉक्स में है x के ऊपर 1 और y के ऊपर -2। वन एंड -2। सेकेंड वन है 2 और -1। ओके, थर्ड के लिए है x के ऊपर 3 और 0। 3 यानी आपको इधर बनाना है, 3 एंड 0। अब ये वाली लाइन को भी आप जोड़ दें एक दूसरे से। देखिए जब मैं जोड़ती हूँ ये दोनों लाइन को तो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिल रहा है, वो है 4 x एक्सेस और y के ऊपर है 1। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? 4 एंड 1। अब आपको लिखना कैसे उसको? Therefore, the solution of the equation is 4 and 1। x के ऊपर 4 और y के ऊपर 1। ये सोल्यूशन था इस क्वेश्चन का।
Now you can take a screenshot of this answer. ग्राफ का भी स्क्रीनशॉट ले लो. अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. मैंने पहले भी आपको बताई हूँ कि अगर वेरिएबल में कोई नंबर नहीं है तो आप 0 से लेके 5 तक का कोई भी नंबर ले सकते हो, प्लस में या माइनस में. वेयर अगर कोई भी वेरिएबल जैसे x या y में से कोई भी वेरिएबल में से किसी भी नंबर दिया होएगा कोई भी वेरिएबल के साथ में, तो आपको 0 to 6 तक का नंबर लेना है मैक्सिमम. उसके आगे नंबर मत लेना क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए. अब हम करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट. सबसे पहले हम लेंगे x की वैल्यू 0. पुट x इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 0 यानी 0 एंड 0. नेक्स्ट है 5. पुट x इज इक्वल टू 5. जहां पर भी x है वहां पे हमने को क्या लिखना है. जब हम x की वैल्यू 5 लिखेंगे, x की वैल्यू 5 प्लस y इज इक्वल टू 0. y की वैल्यू y प्लस है, यहाँ पर 5 वहां पर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा यानी y इज इक्वल टू -5. x आएगा 5 और y आएगा -5. अब हम लेते हैं पुट x इज इक्वल टू -2. x की जगह पर हम क्या लेंगे -2. x प्लस y इज इक्वल टू 0. -2 प्लस y इज इक्वल टू 0. यहाँ पर हमको y लिखना है. ये यहाँ पे माइनस है, वहां पर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या वैल्यू आएगी 2. हमको यहाँ पर लिखना है 2 -2 एंड 2. ये बॉक्स हमारा फिल हो गया है. हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट बॉक्स की तरफ जो कि है ये. यहाँ पर मैंने वैल्यू ली है 4, 5 एंड 6. पहले आपको लेना है 4. x इज इक्वल टू 4. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. जहां पर भी x है आपको वहां पर क्या लेना है 4 लेना है. 2 4 जा 8 माइनस वाई 9 माइनस वाई 9 माइनस 8. यहाँ पर ये प्लस में है तो वहां पर जाके हमेशा याद रखो जब भी आप इज इक्वल टू के इस तरफ कोई भी प्लस नंबर को लाते हो तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पर आएगा 1. वेरिएबल हमेशा माइनस में कभी भी नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, इसलिए ये वैल्यू आ जाएगी माइनस यानी 4 और माइनस. अब हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे x की 5. पुट x इज इक्वल टू 5. जहां पर भी x है वहां पर हमको क्या लिखना है 5. 2 5 जा 10 माइनस वाई 9 माइनस 10 दैट मीन्स -1. ये माइनस से ये माइनस कट हो जाता है, y की वैल्यू आ जाएगी 1. 9 में से 10 गया तो 1 बचता है 10 में से 9 जाने पे, लेकिन बड़े वर्ग की साइन माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस लिखा है और माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 यानी 5 है 1. अब हम x की वैल्यू लेंगे 6 यानी पुट x इज इक्वल टू 6. पहले आप इक्वेशन लिख दो. जहां पर भी x है वहां पे आपको क्या लिखना है 6. 2 6 जा 12. 9 माइनस 12 दैट मीन्स -3. ये माइनस कट गया y इज इक्वल टू 3. ठीक है. अब आपको इसको पुट डाउन करना है बॉक्स में 6 एंड 3. अब आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि दोनों तरफ बॉक्स आ गया है हमारा, दोनों तरफ हमने बॉक्स सॉल्व कर लिए हैं. अब हम करेंगे इसको प्लॉटिंग. ग्राफ के ऊपर इसको हम प्लॉट करेंगे. अब हम प्लॉट करेंगे. पहला तो नंबर 0 0 ही है
यानी आप इधर लिख दो 0 एंड 0। सेकेंड है x के ऊपर 5, ये लाइन x एक्सिस की है और ये y एक्सिस की है। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होता है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर होता है x का, यहाँ पर y का पॉजिटिव नंबर होता है और यहाँ पर y का नेगेटिव नंबर होता है। पहला मैंने पॉइंट लिया 0 एंड 0। अब सेकेंड है 5 एंड -5, यानी x के ऊपर 5 और y के ऊपर -5, 5 और 5। ओके, सेकेंड वन है x के ऊपर -2 और यहाँ पर y के ऊपर 2। ठीक है, एक नंबर, दो, और ये थर्ड नंबर। अब आपको यहाँ पर लिख देना है -2 और 2, यहाँ पर आपको लिखना है 5 एंड -5। अब आपको ये तीनों लाइन को, तीनों जो डॉट आपने बनाए हैं, इन तीनों को ड्रॉ करके एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है, जोड़ देना है। हो गया। अब हम नेक्स्ट बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। इसके ऊपर आपको इक्वेशन लिख दो आप। 2x - y = 9। इस ए बॉक्स का जो प्लॉटिंग है वो है x 4 और y -1, 4 एंड -1। x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 1, 5 एंड 1। आप जैसे जैसे प्लॉट करोगे ना, वैसे वैसे उसके सामने आप नंबर लिख दो। बाद में लिखेंगे, थोड़े देर के बाद करेंगे, ये सब मत करो, क्योंकि बाद में होता ही नहीं है पेपर में। पेपर में क्या, नॉर्मल में भी होता ही नहीं है, हम लिखते ही नहीं है। नेक्स्ट है 6 एंड 3। x के ऊपर है 6 एंड y के ऊपर, बाद वाला काम कभी नहीं होता है। अब आप इसको क्या करोगे, कनेक्ट कर दोगे एक लाइन से। एक लाइन ड्रॉ कर दी आपने यहाँ पे। देखिए ये लाइन, इसके ऊपर आप नंबर लिख दो पहले, 2x - y = 9। ये जो लाइन आपने प्लॉट किए, ड्रॉ किए दोनों तरफ, ये लाइन जाकर एक पॉइंट पे मिल गई है और वो पॉइंट का नाम क्या है, देखिए x के ऊपर 3 एंड y के ऊपर -3, 3 एंड -3, यानी ये आपका सॉल्यूशन है। ये सब प्लॉटिंग आपने किया किस लिए की, ताकि आपको x और y की वैल्यू मालूम पड़े। x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू है -3। अब आपको लिखना है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, therefore the solution of the equation is 3 - 3. Understand? Now you can take a screenshot of this answer. अब आप ग्राफ का भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया हुआ है 3x - y = 2 एंड 2x - y = 3। ये जो क्वेश्चन है इसमें भी हमें ग्राफ ही बनाना है। तो सबसे पहले मैंने नंबर ले ली हूँ 0, -1 एंड 1। यहाँ पर ली हूँ 1, 2, 3। ओके, ये वाले बॉक्स को हम सॉल्व करते हैं। पहले आपको लिखना है पुट x = 0। जहां पर भी x की वैल्यू, वहां पर आप क्या लिखोगे, 0। आपको जो इक्वेशन दी है आपको वो पुट डाउन करनी है। 3 × 0 - y और 2। कोई भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो एट द एंड वो 0 ही आता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। ओके, -y2, यानी आंसर आएगा -2। यहाँ पर आपको लिख देना है 0 एंड -2। अब आपका नेक्स्ट नंबर क्या है, -1 है। पुट x = -1
जहां पर भी x है वहां पर आपको क्या लिखना है, -1, 3 1 जा 3, माइनस की साइन आएगी, -y 2 + 3, 2 + 3 कितना हो जाता है 5, लेकिन आपको -5 लिखना होगा क्योंकि वेरिएबल माइनस में नहीं होता है। तो आप यहाँ पर लिख दो -5, -1 -5। अब आपको x की वैल्यू नेक्स्ट क्या लेनी है, 1, तो x = 1, 3x - y = 2, 3 1 जा 3, -y 2 - 3, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1, माइनस से माइनस कर दो, यानी क्या वैल्यू आएगी, जस्ट 1। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बॉक्स की तरफ, क्वेश्चन के बॉक्स, नेक्स्ट बॉक्स की तरफ पढ़ते हैं हम। 2x - y = 3 है, x की वैल्यू है 1 2 3, पहले हम लेंगे x की वैल्यू 1। ओके, इक्वेशन लिख दीजिए आप पहले, जहां पर भी x है वहां पर हमको क्या लिखना है, 1, 2 1 जा 2, -y 3 - 2, प्लस में है इसलिए यहाँ पर माइनस में हो गया, y = -1, -1, 1 -1। अब देखो नेक्स्ट x की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब आपको क्या लेना है, पुट x = 2, 2x - y = 3, जहां पर भी x है वहां पर आपको क्या लेना है, 2, 2 2 जा 4, -y 3 - 4, 3 - 4 का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर -1 बचा है, माइनस से माइनस कट गया, यानी आया 1, 2 एंड 1। नेक्स्ट है 3, अब यहाँ पर आप 3 ले लो, पुट x = 3, जहां पे भी x है वहां पर 3 लिखो, 2 3 जा 6, 3 - 6 यानी -3, माइनस से माइनस कट गया, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3, यानी 3 है। अभी आप देख सकते हैं कि दोनों बॉक्स हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब हम इसको प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ के ऊपर, तो चलिए ग्राफ पर इसको प्लॉटिंग कर दे। फर्स्ट बॉक्स में x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है -2, 0 एंड y की वैल्यू -2। सेकेंड वन है -1 x की वैल्यू और y की वैल्यू -5, -1 एंड -5। थर्ड है 1 एंड 1। अब आपको क्या करना है, ये तीनों डॉट को कनेक्ट कर देना है, मिला देना है एक दूसरे से, और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और उस पर लिख देना है 3x - y = 2। हम दूसरी इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। बॉक्स में है 1 और -1, 1 एंड -1। सेकेंड है 2 और 1, 2 और 1। थर्ड पे है 3 और 3, x भी 3 है और y भी 3 है। अब हम ये दोनों लाइन को, ये तीनों डॉट को कनेक्ट कर दें। कनेक्ट करने पर अब आप उसके ऊपर इक्वेशन लिख दो। अब ये कनेक्ट करने पर देखो यहाँ पर आ जाके ये डॉट से मिल रही है, दोनों लाइन जो कनेक्ट कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, वो कहाँ पर कर रही है, यहाँ पर
x पे -1 और y पे 5। तो द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका अभी? -1 एंड 5। तो क्या लिखोगे आप? द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज -1 एंड 5। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो इस ग्राफ का। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x - 4y इज इक्वल टू -7 एंड 5x - 2y इज इक्वल टू 0। हम x की वैल्यू ले रहे हैं 1, 3, 5 और दूसरे बॉक्स में हम x की वैल्यू ले रहे हैं 2, 1, -2। चलिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1। जहां पर भी x है वहां पर मुझे लिखना है 1। 3 1 जा 3, -4y, -7 -3, ये प्लस इस तरफ आके -3 में कन्वर्ट हो जाता है। -7 -3 हो जाएगा -10। यहाँ पर आएगा -4y, y इज इक्वल टू -10 अपॉन -4। माइनस से माइनस कट हो गया। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब आप देख सकते हो नीचे 2 है ऊपर 5 है, तो ये किस तरीके से कट होएगा? तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगा के उसमें 0 लगा दो, 2 5 जा 10, यानी y की वैल्यू आएगी 2.5। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं साइड में आपको डिवाइड करके बता देती हूँ। ये है 2 और ये है 5। 2 2 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगाकर यहाँ पर आपने 0 लगाए, 2 5 जा 10, 2.5 आंसर आ गया। ओके, यानी आपको यहाँ पे लिखना है 2.5, 1 एंड 2.5। अब नीचे चलते हैं हम। पुट x इज इक्वल टू 3। x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3। 3x - 4y इज इक्वल टू -7। 4y -7, 3 3 जा 9, -7 -9 आ जाएगा 16, -16, -16 -4, माइनस से माइनस कट गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी 4y की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब आपको बॉक्स में क्या लिखना है? 4, 3 एंड 4। ठीक है, अब हम डालेंगे पुट x इज इक्वल टू 5। जहां पे भी x है हमको वहां पर क्या लिखना है? 5। 3 5 जा 15। ठीक है, 15 माइनस, इधर पे ये माइनस में इधर पर आके क्या हो जाएगा? प्लस 4y। 15 और प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा? 22। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 2 बचा, 4 5 जा 20, यानी आंसर आएगा 5.5। y इज इक्वल टू 5.5। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं इधर साइड में आपको करके बता देती हूँ।
22 4 4 5 जा 20, 2 बचा, पॉइंट लगा के इधर 0 बढ़ा दिया आपने, 4 5 जा 20, 4 यानी 5.5 आ गया। ठीक है, और ये वैल्यू आपको यहाँ पर लिख देनी है। फाइव और 5.5। अब हम नेक्स्ट बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है पुट x इज इक्वल टू 2, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10 यानी वैल्यू क्या आ जाएगी y की 5। अब मैं करती हूँ पुट x इज इक्वल टू 1, जहाँ पे भी आपका 5x है वहां पर आपको 1 लिखना है। 5 1 जा 5, माइनस 2y, 0 माइनस 5 यानी -5 अपॉन -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 2.5, 2.5, 1 एंड 2.5। ओके, अब आपको आगे भी करना है। y इज इक्वल टू -2, सॉरी x इज इक्वल टू -2, जहां पे भी x की वैल्यू वहां पर आपको क्या लिखना है -2, 5 2 जा 10, -10 अपॉन 2, माइनस से माइनस कट गया, आया आंसर 5, -5, -5, क्योंकि ये 2 जो है वो प्लस में उस तरफ जाने पे हो जाएगा, यानी आंसर क्या आया -5। यानी आप बॉक्स में क्या लिखोगे -2 एंड 5, -2 एंड -5, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है वो पॉजिटिव में है और 10 जो है वो माइनस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना -2 लिखा है, तो -2 उस तरफ जाने पर, ये -2 इस तरफ आने पर 2y बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर -10 अपॉन 2 रहेगा, यानी 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, माइनस की साइन है इसलिए -5। अब देख सकते हैं आप हमारे दोनों बॉक्स बन के तैयार है, हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब हम इसको प्लॉट करेंगे, ग्राफ के ऊपर हम दोनों बॉक्स को अभी प्लॉट करेंगे। तो चलिए हम प्लॉट करते हैं। तो चलिए हम इसको प्लॉट करना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इक्वेशन का प्लॉटिंग है वो है x 1 है और y 2.5 है, 1 एंड 2.5। x जो है वो 3 है और y 4 है, 3 एंड 4। x जो है वो 5 है और y जो है वो 5.5 है। देखो ये जो लाइन रहती है ना स्टूडेंट्स, इसमें ना 10 लाइन होती है, तो 5 लाइन तो इधर तक का आ गई, 5 तो इधर तक का आ गया, और ये छोटी छोटी जो लाइन है और यहाँ पर एक हल्का सी डार्क जो होता है उधर पर 5.5 होता है, यानी ये 5 एंड 5.5। अब ये पूरी जो डॉट है इन सबको आपको कनेक्ट कर देना है। हो गया, कनेक्ट हो गई ये लाइन। अब हम बढ़ते हैं आगे सेकेंड बॉक्स की तरफ, इस पे इक्वेशन लिख दे।
3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। सेकेंड इक्वेशन का जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें है 2 और 5, 2 एंड 5, 1 एंड 2.5, 1 एंड 2.5 यही नंबर है यहाँ पे ये। उसके बाद है -2, x के ऊपर -2 और y के ऊपर -1, -2 एंड -5। ओके, अब 1, 2 और ये थर्ड पॉइंट, 1 सेकेंड एंड ये थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंट को हमको क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। ठीक है, कनेक्ट कर दिया हमने, एरो बना दो। यहाँ पर आपको इक्वेशन लिखनी है और ये दोनों जो लाइन है वो जो कनेक्ट हो रही है वो किस पे कनेक्ट हो रही है, 1 एंड 2.5 पे। तो हमारा जो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है वो क्या होगा, 1 एंड 2.5। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 1, 2.5। ठीक है, now you can take a screenshot of this graph। आप ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन आपको आंसर का स्क्रीनशॉट देती हूँ। now you can take a screenshot of the answer। आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 एंड 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। जो 6 क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है 1.2 का, प्रैक्टिस सेट 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये चैनल पहुंच सके। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि मैं आपसे कनेक्ट हो सकूं। तो चलिए हम अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 6 है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हमने बॉक्स में लिखे -1, 2 एंड 5। तो चलिए हम पुट करते हैं वैल्यू को। पुट x इज इक्वल टू -1, जहां पर भी x है वहां पर हमें -1 लिखना है। 2 1 जा 2, माइनस की साइन आएगी क्योंकि यहाँ पर माइनस है। -3y इज इक्वल टू 4, -3y 4 + 2 यानी क्या आ गया है 6, 6 अपॉन -3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस की साइन आएगी यानी y इज इक्वल टू -2, -1 एंड -2। अब नेक्स्ट नंबर है 2। पुट x इज इक्वल टू 2। अब आपको x की वैल्यू 2 लेनी है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, जहां पर भी x है वहां पर आपको 2 लिखना है। -3y 4, 2 2 जा 4, यहाँ पर प्लस में था तो यहाँ पर आकर माइनस में हो गया वो। 0 -3 वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 0 अपॉन -3 आया है तो उसका आंसर 0 ही होगा। डिवाइड में चाहे कितने भी नंबर हो हमको 0 ही लिखना है क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में 0 है। अब हम लेंगे पुट x इज इक्वल टू 5, जहां पर भी x है वहां पर क्या लेंगे 5। 2 5 जा 10, 4 -10, -6 -3y, -6 अपॉन -3, माइनस से माइनस कटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी y की वैल्यू क्या आ गई 2।
यानी 5 and 2। अब यहाँ पर बढ़िए, इस बॉक्स में देखो, यहाँ पर मैंने लिखी हूँ -4, -1 and 2। अब आपको यही वैल्यू को ध्यान में रखते हुए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू -4। आप पहले इक्वेशन लिख लो, -4 माइनस माइनस प्लस 4 minus 4 is equal to 0 upon 2. That means y is equal to 0. And next one, put x is equal to -1। जहां पर भी x है वहां पर आपको क्या लिखना है, -1। माइनस माइनस प्लस 3y, 4 minus 1 यानी 3, 3 upon 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, y is equal to 3। यानी आपको इधर बॉक्स में क्या लिखना है, 3, -1 and 3। अब आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2, 3y माइनस x इज इक्वल टू 4 -2। वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, +2, यानी 3y और 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यहाँ पर ऊपर आपको बॉक्स में क्या लिखना है, 2, 2 और 2। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने दोनों बॉक्स मालूम कर लिए हैं। अब इन दोनों बॉक्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो चलिए हम ग्राफ के ऊपर इन दोनों बॉक्स को प्लॉट कर दें। चलिए हम प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू -1 और y भी है -2, यानी आपको यहाँ पर लिखना है -1 एंड -2। सेकेंड है 2 और 0, x के ऊपर 2 और 0। 5x और y की वैल्यू है 2, 5 एंड 2। अब आप इन तीनों डॉट को कनेक्ट कर दो। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर एक इक्वेशन जो आपने प्लॉट करी है उससे रिलेटेड लिख देनी है। अब नेक्स्ट है x की वैल्यू है -4 और 0, -4 एंड 0। नेक्स्ट है -1 एंड 3, -1 एंड 3, 2 एंड यहाँ पर भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है -1 और 1, -1 एंड 1। उसके बाद है 2 और 2। तीनों पॉइंट आपको मिल गए। अब आप इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। एक इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम अभी। हमने ये लाइन को कनेक्ट कर दिए हैं। अब ये लाइन जहाँ पर जाके कनेक्ट हो रही है वो पॉइंट है 8 एंड 4। यहाँ से 8 और यहाँ से 4 पॉइंट है। x के ऊपर 8 है और y के ऊपर 4 है। तो सर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होगा इसका, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 8 एंड 4। यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा भी यूजफुल लगी हो तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आप क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 1.2 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2 खत्म होता है। थैंक यू।